तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला भाई। जब मैंने शीतल से उन सारी बातों का जिक्र किया जो उसने मुझे सुनीति के बारे में नहीं बताई थी, तो वो तो दंग रह गई। उसके चेहरे पर से रंग उड़ गया, कंफ्यूज हो गई वो। एक पल के लिए वो भूल ही गई कि मैं सुनीति नहीं हूँ। और ये सिर्फ शुरुआत है गायत्री। आगे आगे मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अपने हथियार बना सकती हो और शीतल पे वार कर सकती हो। लेकिन ध्यान से, शीतल को शक नहीं होना चाहिए कि ये सारी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, कि ये इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूं, वरना उसके दिल में जो डर है ना, वो डर निकल जाएगा। और शीतल तुमसे डरती रहे, ये हमारे प्लान की कामयाबी के लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डरता हुआ दुश्मन अटैक के बारे में नहीं, बल्कि सेल्फ डिफेंस के बारे में ही सोचता रहता है। ठीक कहा तुमने, और वही डर मैं भी महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं दर्पण जा तो रही हूँ, लेकिन मैं दर्पण के कामकाज के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर किसी को मुझ पर शक हो गया तो। गायत्री, प्लीज गायत्री, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रवि और तरुण हर कदम पर सुनीति का साथ देंगे, और फिर वो दोनों हैं ना वहां तुम्हारे साथ। तुम तो नहीं हो ना? इस वक्त सुनीति को मुझसे ज्यादा गायत्री की जरूरत है। वो गायत्री जो आज तक अपने ही बल पर सर्वाइव करती आई है, वो गायत्री जो सुनीति को अपनी मंजिल तक ले जाने में कामयाब होगी। मुझे पूरा यकीन है। खुशी हुई मुझे ये सुनकर, बहुत खुशी हुई कि तुम्हें मुझ पर कितना यकीन है। यकीन है क्योंकि तुम्हें सुनीति की अच्छाई पर यकीन है। तो मैं जाऊं दर्पण? जाओ। मुझे आशीर्वाद दो अभय, आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारी सुनीति बन पाऊं। नहीं गायत्री, आशीर्वाद तो अब वो ही तुम्हें देगी, जब भी मेरी सुनीति लौट कर आएगी। मैं सपना से शादी नहीं कर सकता। कैसे कर सकता हूं मैं उससे शादी? जतिन, तुम सपना से शादी कर सकते हो, बिना उसे चाहे, बिना उसे प्यार किए। जतिन, तुम सपना से प्यार करते हो। क्या? हाँ जतिन, वरना तुम उसे मरने से क्यों बचाते? उसे यहाँ से जाने से क्यों रोकते? उसे माफी मांगने के लिए यहाँ क्यों लाते? और हमें उसे माफ करने के लिए क्यों कहते? तो क्या छोड़ देता उसे मरने के लिए? जाने देता अपना गिल्ट साथ लिए? उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने दीपक से प्यार किया। किसी से प्यार करना कोई कसूर नहीं होता जतिन, लेकिन किसी शादीशुदा इंसान से एक तरफा प्यार करना और लोगों को उसके बारे में पता चल जाना कसूर होता है। सपना के प्यार के बारे में लोगों को पता चल गया, लेकिन तुम्हारे नहीं, वरना तुम्हारा प्यार भी कसूर बन जाता। मैं किसी से प्यार नहीं करता। क्या तुम्हारी माँ ये नहीं कहा करती थी कि तुम जिससे प्यार करते हो उससे झूठ नहीं कहा जाता? सुमन, तुम मुझसे प्यार करते हो जतिन। कल तक मेरे दिल में कोई डर था जो मैं ये बात नहीं मानती थी, लेकिन आज मुझे कोई डर नहीं है जतिन। मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है, सपना की वजह से। तुम मुझसे प्यार करते हो जतिन, इसलिए तो तुम सबसे कहते फिरते हो कि तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जो सुमन जैसी हो। जतिन, सपना बिल्कुल मेरे जैसी है। मैं दीपक को चाहती हूँ और सपना भी दीपक को चाहती है। दीपक सपना जैसी दोस्त नहीं खोना चाहता और मैं तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं खोना चाहती। और ये तभी मुमकिन होगा जब तुम और सपना एक दूसरे को अपना लो। इसलिए कहती हूँ जतिन, दोस्ती के लिए कुर्बान कर दो अपना अपना प्यार। हाँ मेहरा साहब, आप सारे सैंपल्स प्रेस में भिजवा दीजिए। हाँ, डिस्प्ले वहीं चेक कर लेगा। ओके, बाय। बड़े दिनों बाद तुम्हें मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, वो भी दिल से मुस्कुराते हुए। मीरा, इस मुस्कुराहट की वजह तुम जानती हो? हाँ,
सुनीति? सिर्फ सुनीति नहीं, सुनीति और दर्पण। तुम जानती हो, आज दर्पण को सुनीति वापस मिलने वाली है। आज से ही सुनीति दर्पण का सारा कामकाज संभाल लेगी और तुम देख लेना, सुनीति दर्पण को एक दिन नंबर 1 पोजीशन पर ले जाएगी। सच कह रहे हो रवि, ये तो बिना माँ के बच्चा बल ही जाता है, लेकिन अगर माँ साथ हो तो बच्चा खुश रहता है, सेहतमंद रहता है। आज दर्पण को उसकी माँ मिल जाएगी। सारी रात गुजर गई, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आखिर ये गायत्री सुनीति के बारे में वो बातें कैसे जानती है जो मैंने उसे कभी बताई नहीं। कहीं उसमें सुनीति की आत्मा। कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन I don't understand. गुड मॉर्निंग शीतल दी। गुड मॉर्निंग। कुछ काम है मुझसे? नहीं, काम नहीं, कुछ कहना था। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? रात भर सोई नहीं? नो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें देख के लगता है तुम बड़े चैन से रात भर सोई हो। मैंने अब तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके बारे में सोचकर मुझे रात भर जागना पड़ जाए। इसका मतलब है तुम्हें इस बात से इनकार है कि तुम्हारी वजह से तरुण और सुनीति का तलाक हुआ है। शीतल दी, तुम तो अपनी कामयाबी का श्रेय मुझे दे रही हो। मेरी कामयाबी? हाँ, सुनीति से शादी करने के लिए अभय तुम्हें तलाक दे देगा। अभय उस सुनीति से कभी शादी नहीं करेगा। करेगा शीतल दी, जरूर करेगा, वरना वो सुनीति को प्रपोज नहीं करता। प्रपोज? हाँ, सुनीति ने खुद हमें बताया कि अभय उससे शादी करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, अच्छी खबर है, और ये अच्छी खबर तुम जल्द से कुमार को भी सुना दो। ऑफ कोर्स। सबसे पहले मैं सुनीति को मुबारकबाद तो दे दूं। सुनीति को? लेकिन वो तो चली गई। चली गई? हाँ, कहाँ? ऑफिस। वेलकम मैम। आओ सुनीति। बैठो। तरुण, तुम इसी कुर्सी पर बैठा करोगे और मैं उस कुर्सी पर बैठूंगी जहां मैं बैठा करती थी। लेकिन सुनीति, तुम्हें उस कुर्सी पर नहीं, इस कुर्सी पर बैठना चाहिए। तुम अब दर्पण की प्रेसिडेंट हो। तभी तो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि कौन कहाँ बैठेगा। फिर तो तुमने ये भी डिसाइड किया होगा कि अगर तुम वहां बैठोगी तो काजल कहाँ बैठेगी? हाँ तरुण, काजल तुम्हारे साथ इसी कैबिन में बैठेगी। लेकिन ये मेरा कैबिन नहीं है। पर तरुण, मुझे तो तुम्हें इसी कैबिन में इसी कुर्सी पर बैठे हुए देखने की आदत है। चलो रवि, काम शुरू करें? हाँ हाँ चलो। तुम एक बात भूल रही हो सुनीति। क्या? आज सबके सैलरी का दिन है। तुम प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नहीं बैठी हो, लेकिन प्रेसिडेंट के फर्ज तो तुम्हें निभाने होंगे। कैसे फर्ज तरुण?
सबके पेचेक पर साइन करना होगा। साइन? सुनीति, क्या हो गया तुम्हें? क्या सोच रही हो? और ये क्या, तुमने अभी तक चेक्स पे साइन नहीं किए? तुम्हें इन चेक्स पे साइन करके अपने हाथों से हर एक स्टाफ मेंबर में चेक्स बांटने हैं, जैसे विजय सर किया करते थे, तुम क्या करती थी सुनीति? इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि तुम इन सारी बातों को भूल गई हो। नहीं रवि, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। क्या? यही कि मैं किस नाम से साइन करूंगी। बैंक पे सुनीति सिंघानिया का सिग्नेचर चलता है और मैं तो अब सुनीति सिंघानिया नहीं रही। You're right. हमें बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए इन दैट केस, और इसमें काफी वक्त लग जाएगा। और सैलरी तो हमें आज ही देनी है रवि। आई नो। रवि, तुम एक काम क्यों नहीं करते? कहो। तरुण से कहना कि पहले की तरह वो इन चेक्स पर साइन कर दे। मैं चेक्स अपने हाथों से एम्प्लॉयज को दे दूंगी। ओके, I'll do that. थैंक्स रवि। मेरी समझ में ये नहीं आता कुमार कि जब तरुण और सुनीति का तलाक इतने आसानी से हो गया, तो मेरे और अभय के तलाक में वकील साहब इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? तुम जाकर मिलती क्यों नहीं उनसे? मिली थी मैं वकील साहब से। क्या कहा उन्होंने? यही कि अभय भी यही चाहता है, लेकिन शायद तृप्ति की वजह से देर हो रही है। तृप्ति की वजह से? हाँ, इसी बात को लेकर के तृप्ति माँ के पास रहेगी या पिता के पास। तुम क्या चाहती हो? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? अभय तो साबित कर देगा कि मैं तृप्ति की माँ कभी बनी ही नहीं। अरे, जन्म दिया है तुमने उसे? और अभय ने मुझसे छीन लिया। अभय ने नहीं, सुनीति ने। सुनीति को ही तृप्ति की माँ जो मानता है वो। शीतल, मैं तुम्हारी बेटी का पिता बनने को तैयार हूं। शायद इसीलिए कुमार, अभय ये नहीं चाहता कि तृप्ति कभी मेरे पास आए। हाय, हाय। कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस में दिन? या यूं कहूं कि कैसा रहा सुनीति का पहला दिन ऑफिस में? बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे लग ही रहा था जैसे सुनीति इतने दिनों बाद लौटी ऑफिस। हम लोग तीनों पूरा दिन ऑफिस में काम करते रहे जैसे हम पहले किया करते थे, और इस बात का क्रेडिट सिर्फ सुनीति को जाता है। इतनी समझदारी से काम सिर्फ वही ले सकती है। और जानते हो मीरा, उसने तरुण को दर्पण की प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बिठाए रखा और खुद वहीं बैठी जहां वो पहले बैठा करती थी। वो कुर्सी जो शीतल ने उससे छीन ली थी। हाँ, लेकिन अब शीतल कुछ नहीं कर सकती। शीतल कुछ किए बिना रह भी नहीं सकती। What do you mean? I mean कि दर्पण को पाने के लिए वो कोशिश नहीं करेगी। कोशिश तो वो करेगी, तभी तो हम चाहते हैं कि सुनीति उसे दर्पण के ऑफिस से नहीं बल्कि घर से भी निकाल दे। और सुनीति ऐसा नहीं करेगी। क्योंकि अभय नहीं चाहता कि वो ऐसा कुछ करे। और सुनीति वही करेगी जो भैया चाहते हैं। Anyway, खाना अब गर्म है। चलो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तरुण और रवि सुनीति का साथ देंगे। हाँ, और इत्तेफाक से आज स्टाफ की सैलरी का दिन था। सबको चेक्स मैंने बांटे। तो क्या चेक्स तुमने साइन किए? नहीं, सुनीति ने गायत्री को बचा लिया। मैंने कह दिया कि जब सुनीति सिंघानिया नहीं रही तब वो चेक्स कैसे साइन करेगी। वेरी गुड। अब शीतल सुनीति को हरा नहीं सकती,
तुम्हें शीतल को हराना होगा। पर अभय, शीतल के पास हारने के लिए बचा ही क्या है? उसका घमंड, उसका गुरूर, उसकी अकड़। तुम्हें उसका घमंड, उसका गुरूर और उसकी अकड़ को तोड़ना ही होगा। कैसे? उसे ये एहसास दिला कि अब वो खत्म हो चुकी है। उसके पास कुछ नहीं बचा। सारा पार सुनीति के पास है और सुनीति अपने पार के साथ जो करना चाहती है कर सकती है। उसके लिए तो सुनीति को बुरा बनना होगा। हाँ, पर सिर्फ शीतल के लिए, सिर्फ उससे बदला लेने के लिए। उसके साथ बिल्कुल वैसा करना होगा जैसा शीतल ने सुनीति के साथ किया। तुम जो कहोगे तुम्हारी सुनीति करेगी। तो फिर सबसे पहले शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां से शीतल और सुनीति का झगड़ा शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था उन दोनों का झगड़ा? दर्पण से। आ गए तुम? कैसा रहा आज का दिन ऑफिस में? सच कहूं, तुम्हारी बहुत याद आई दिन भर। मैं जानबूझकर नहीं आई तरुण। कहीं मेरी प्रेजेंस तुम्हारे लिए या सुनीति के लिए ऑकवर्ड न बन जाए, यही सोचकर मैं नहीं आई। शायद सुनीति को भी इस बात का उतना ही ख्याल है जितना तुम्हें है। इसलिए उसने ये डिसाइड किया है कि मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी पर ही बैठकर काम करता रहूं और तुम मेरे साथ काम करो मेरे कैबिन में। और सुनीति? वो वहीं बैठेगी जहां वो बैठा करती थी। जो जगह मैं कभी नहीं ले सकी। और ना ही शीतल दी। वो जगह ही नहीं, अब तो पूरा दर्पण सुनीति का है। उठो यहाँ से शीतल, लेटने दो मुझे। व्हाट? लेटने दो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? अरे, बदतमीजी मैं कर रही हूँ या तुम कर रही हो? मैं थकी हारी ऑफिस से आ रही हूँ और तुम यहाँ आराम से लेटी हुई हो। वाह! शायद तुम भूल रही हो ये मेरा कमरा है और ये घर मेरा है। वही घर जहां से तुम मुझे निकालना चाहती थी। मैं चाहूं तो तुम्हें इस घर से निकाल दूं। गायत्री! करो मत। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैं सुनीति हूं और सुनीति भला ऐसा क्यों करेगी? सुनीति तुम्हें इज्जत से जीने का मौका देने आई है शीतल। कहना क्या चाहती हो? अब देखो ना, इतने दिन से तुम इस घर में पड़ी हो, ना कुछ कमाती हो ना कुछ काम कर रही हो, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो और मेरे पैसे किसी मामा को दे रही हो। ना शीतल, ऐसा कब तक चलता रहेगा? आखिर तुम्हारी कोई इज्जत है, तुम्हारा आत्मसम्मान है। मेरी बात मान लो शीतल, नौकरी कर लो। व्हाट? नौकरी? पागल हो गई हो तुम? शीतल सिंघानिया नौकरी करेगी? हाँ? You've gone mad? हाँ, दर्पण में मैं दूंगी तुम्हें नौकरी। तुम थोड़े पैसे भी कमा लोगी, फिर वो पैसे किसी को भी देना, कुमार को, मामा को, मुझे उससे क्या?